तीन दल तो हम लोग देख पा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से नीरज सिन्हा है, रेखा गुप्ता राष्ट्रीय जनता दल से हैं और स्वयं प्रशांत किशोर अपने दिखाई पड़े और प्रशांत किशोर की बेचैनी भी कुछ दिखाई पड़े। आंकड़े को देखेंगे तो आंकड़ों में पहले के मुताबिक खुद से जो तमाम पार्टियों के जो रिजल्ट आए हैं वो खुद से अगर देखेंगे तो बीजेपी में गिरावट है आंकड़ों के मुताबिक, प्रतिशत मामले में आरजेडी में भी गिरावट है, लेकिन प्रशांत किशोर की पार्टी में जंप वो दिख रहा है। चुनाव है, हम तो बार बार कहते थे उपचुनाव में वैसा टर्नआउट नहीं होता है जैसा, और जेनजी लोग जो काम कर रहा है, कैसे पटना में घूमेगा, कैसे वोट देने आएगा। आप इसको तो आप जंतर मंतर से मत कंपेयर करिए, किसकी जीत किसकी हार। लेकिन आज का दिन बेहद खास रहा और ये मैं जरूर बता दूं कि उत्साह सभी वर्गों में देखा गया आज के मतदान को लेकर। सब्जी बाग के इलाके में जो मतदान केंद्र था उनमें आप फुटेज निकाल के खंगालिए, आपको महिलाएं दिखेंगी और जबरदस्त वहां पर पोलिंग का ट्रेंड दिखाई पड़ रहा था हमको, जो हम सुबह में देख पाए। तो वहां पर आपको लगता था ईवीएम जो है सो खराब हुआ। नमस्कार, मैं प्रिया राजा, आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। आप सभी दर्शकों का हमारे खास शो पैनी नजर में बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा करेंगे बांकीपुर चुनाव का, जिसपे पूरे देश की निगाह टिकी हुई है। और आज जिस तरह से देखा गया कि 1 घंटा पहले मतदान खत्म हो चुका है, सभी ने वोट डाला और क्या कुछ प्रतिशत रहा वो तो हम चर्चा करेंगे, क्योंकि चर्चा का विषय ही आज यही है। लेकिन उससे पहले हम आपको पीपल्स का सर्वे भी दिखाएंगे, तो वही वोट वाइब की भी सर्वे पर चर्चा करेंगे। लेकिन आज का पूरा दिनचर्या कैसा रहा, मतदान केंद्र पर किस तरह की भीड़ रही, किसकी संख्या ज्यादा रही, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर, हमारे न्यूज एडिटर अमित सिंह सर। सबसे पहले बातचीत करते हैं सिंह सर से। सर, मतदान हुआ, काफी बड़ी भीड़ रही, रूट भी कहीं ना कहीं बदलाव देखे गए, और पटना है तो पटना में ऐसे जब भी मतदान होते हैं तो रूट बदल दिए जाते हैं। एन कॉलेज जो सबसे सुरक्षित और कहा जाए तो हाई वोल्टेज ड्रामा यहीं से शुरू होती है और यहीं से परिणाम भी घोषणा हो जाती है। क्या कुछ कहिएगा, भीड़ को देखकर क्या लग रहा है? देखिए, अब तो तमाम जो है वोट अब ईवीएम में बंद है, कैद है। देखिए, सुबह आपको बता दें कि लगभग 7 बजे से मतदान शुरू हो गया बांकीपुर के तमाम बूथों पर, और ये 6 बजे तक चला है। बिल्कुल। अगर प्रिया हम देखेंगे अलग अलग बूथों के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि बांकीपुर का ये उपचुनाव है, कोई आम चुनाव है नहीं, उपचुनाव है। और उसको लेकर का मौसम भी देखिए, आज मौसम का मिजाज भी बिल्कुल अलग है। बिल्कुल कभी धूप, कभी छांव, कभी हल्की हल्की बारिश की बूंद भी कह सकते हैं कई जगह पर। लेकिन अब समझिए कि चर्चा क्या थी भाई, जेएनजी प्रोटेस्ट भी हुआ, सब कुछ हुआ, कई तरह की बातें हो रही थी। और 3 दल, बीजेपी, हालांकि बीजेपी का गढ़ माना जाता रहा है बांकीपुर, लगातार चर्चा भी हुई, बीजेपी ने खूब प्रचार भी किया, अपने बड़े नेताओं को मैदान में उतार भी दिया। नितिन नवीन, हालांकि नितिन नवीन का ये अपना घर ही है और उनका क्षेत्र भी रहा है, लेकिन नितिन नवीन में क्योंकि अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, लेकिन नितिन नवीन भी आते हैं, एक नहीं मुझे लगता है कि 2 बार इस चुनाव में या उससे ज्यादा भी आए, और उन्होंने कहा भी कि भाई मेरा ये घर है, हम तो बेटा है यहाँ के। और कई स्टार प्रचारक, 40 स्टार प्रचारक को बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतार दिया। नीतीश कुमार की प्रासंगिकता एक बार फिर से दिखी। नीतीश कुमार ने वीडियो जारी कर लोगों से अपील किया, पवन सिंह के गाने और मनोज तिवारी के गाने छाए रहे, तो काफी दूसरी तरफ अब देखिए तेजस्वी यादव की चर्चा होती रही। लेकिन आपको बता दें कि 2 दिन में तेजस्वी यादव ने जो माहौल बना दिया, जिस तरह से लोगों के बीच गए, ठीक है, वो लेट आए, ये भी उतना ही सही है, लेकिन तेजस्वी के आने के बाद ऐसा लगा कि तेजस्वी ने बांकीपुर में एक तरीके से कोशिश उनकी रही कि तमाम मतदाताओं से हम मिले, और रोड शो उन्होंने किया, बुझी हुई आस को शक्ति में बदल दिया। बिल्कुल। और फिर प्रशांत किशोर देखिए पहली बार चुनावी मैदान में आए। इससे पहले वो अपने ही पार्टी जनसुराज के उम्मीदवार को उन्होंने पिछले वंदना कुमारी को खड़ा किया था, और मुझे लगता है कि लगभग 7700 वोट भी आए थे। लेकिन इस बार चुनावी मैदान में प्रशांत किशोर खुद है, मुझे लगता है कि अपने जीवन काल में वो पहली बार चुनाव जी। तो वो चीजें भी लोगों को देखने को मिली। एक तरीके से बांकीपुर कहिए कि बीते महीने
ये जो पिछला अगर 15-20 दिन या एक महीने का कार्यकाल देखेंगे, बांकीपुर की जो स्थिति देखेंगे, मीडिया नेताओं के बीच समझिए कि मतलब शोर शराबे से भरा खबर की दुनिया में वही सबसे अहम है। लेकिन आज क्योंकि अब तो मतदान हो चुका, तमाम चीजें ईवीएम में कैद है, महिलाओं की जो स्थिति रही, कई ऐसे बूथ रहे प्रिया जहां पर महिलाएं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सेदारी ली, जो इससे पहले कम देखा गया। कई ऐसे भी बूथ रहे जहां पर युवाओं की संख्या काफी देखी गई है जी। और चर्चा करेंगे भी, रवि उपाध्याय सर है, वो अपनी बात भी रखेंगे कि अब इन सब चीजों के मायने क्या होते हैं, इन सब चीजों के मतलब क्या होते हैं। हाँ। और उत्साह भी लोगों में दिखा है। तो ये मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन की भी एक सफलता है कि जब आप लोगों को बताते हैं आपकी व्यवस्थाएं कितनी होती है, आप किस तरह से सुविधा देते हैं ताकि लोगों को आसानी में हो वोट करने में, तो ये चीजें भी दिखी है कि व्यवस्था सही थी। लेकिन अभी देखिए, आपको बता दें और जो हमारे दर्शक हैं कि देखिए पूरा एएन कॉलेज में, क्योंकि ईवीएम वहीं पर रखा गया है, तो बैरिकेडिंग कर दी गई है, सुरक्षा व्यवस्था मतलब ऐसा कि परिंदा पर नहीं मार सके, आप जा ही नहीं सकते हैं, पूरा का पूरा बैरिकेड कर दिया गया है, पुलिस की तमाम व्यवस्था है। और एजेंसियों ने जो पहले बातें कही हैं उस पर भी अब तो चर्चा शुरू हो जाएगी, बिल्कुल। आज से चर्चा शुरू हो जाएगी, किसकी जीत किसकी हार। लेकिन आज का दिन बेहद खास रहा और ये मैं जरूर बता दूं कि उत्साह सभी वर्गों में देखा गया आज के मतदान को लेकर के। तो देखिए, जो महिलाएं अब तक घर में रहती थी, मतदान देने से पहले एक बार अपने गार्जियन से जरूर पूछा करती थी, आज उनके भी चेहरे पर खुशी की लहर और साहस देखने को मिला। लेकिन क्या ये साहस किसी बदलाव की तस्वीर है? बातचीत करते हैं सर, क्या लग रहा है जिस तरह से अभी अमित सिंह सर ने बताया कि महिलाएं बढ़ चढ़कर आज मतदान देने केंद्र पर पहुंची थी, क्या लग रहा है बदलाव होगी या ये बदलाव फिर से उसी फेवर में जाएगा जो अब तक चला आ रहा है? नहीं, देखिए, जो जितनी बात हम देख और समझ पा रहे हैं और खुद हम बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के वोटर हैं और यह देखिए हमने वोट दिया, अपने मत का इस्तेमाल किया, यह आपको हम दिखा रहे हैं। बिल्कुल। तो यानी आप सभी को अपने मत का पूरा उपयोग करना चाहिए और जाना भी चाहिए वोट देने। मेरा मतदान केंद्र पटना वुमेन्स कॉलेज में था, वहां पर कई सारे बूथ थे, एक बूथ मेरा भी था जिसके हम बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के वोटर हैं, तो हमने वोट किया। और वोट करने के साथ ही आप इतनी बात जो हम देखे वहां पर मीडिया कर्मियों का जमावड़ा था उस वुमेन्स कॉलेज में, तमाम जो भी चैनल के लोग हैं वहां बड़े हो छोटे हो, सब लोग के रिपोर्टर, सब लोगों के पत्रकार वहां मौजूद थे। बिल्कुल। और तो जो हम लोग देख पा रहे थे, मतदान की समाप्ति हो गई है अब से 1 घंटा पहले इस उपचुनाव के लिए। तो आप देखिए 3 दल तो हम लोग देख पा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से नीरज सिन्हा है, रेखा गुप्ता राष्ट्रीय जनता दल से हैं और स्वयं प्रशांत किशोर अपने दिखाई पड़े। और प्रशांत किशोर की बेचैनी भी कुछ दिखाई पड़ रही थी, जो कि बीते दिन आपने देखा भी कि किस तरीके से थाना परिसर में जाकर के गए, वह जो वहां पर देर रात का जो वीडियो सामने है, वह आपस में ही वो उनकी पार्टी के अंदर ही उलझे। और देखिए, निश्चित रूप से जब आज हम लोग जब घूम रहे थे, कई सारे बूथ पर हम घूमे, तो वहां पर भी कुछ हमको वो आम चुनाव की तरह जी ये उपचुनाव नहीं दिखाई पड़ा, नजारा बदल गया। हाँ, जरा जबकि मौसम का मिजाज बदला हुआ, खुशनुमा मौसम था। वह गर्मी होने के बाद भी देखिए 11-12 बजे तक आपको हल्की बूंदाबांदी भी हो रही थी जी। तो मौसम भी अच्छा था, मौसम भी वोट देने लायक, निकलने लायक था। लेकिन अब कई तरीके की बात हम लोग कह रहे हैं। अब एक नया चीज दिखाई पड़ रहा है, जेन जी। हाँ। लोग जेन जी पर फोकस कर रहे हैं। जेन जी क्या भैया? जेन जी वही जंतर मंतर के बाद जो हुआ, जो आंदोलन या जो भी प्रोटेस्ट हुआ, उसके बाद जेन जी एक शब्द आ गया, चर्चा में जेन जी आ गया और सबकी नजर उस पर है कि अब उसमें लड़की निकल रही है जेन जी में या लड़का निकल रहे हैं, यह सबसे बड़े फोकस वाला विषय है। तो देखिए, निश्चित रूप से लड़कियां तो निकलती हुई दिखाई पड़ी, वह भी अच्छी तादाद, अच्छी संख्या में नहीं। लड़कियां दिखाई पड़ी लेकिन अच्छी संख्या में नहीं, लेकिन लड़के कहाँ दिखे? अब इसको थोड़ा सा बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र को आप 2 सेक्टर में बांटिए जी। अब 2 सेक्टर में कैसे बटेगा? एक बटेगा अर्बन और एक अर्बन स्लम। बिल्कुल। आप दोनों का वोट का देखिएगा परसेंटेज या ट्रेंड, आपको सब कुछ दिखाई पड़ेगा। अर्बन एरिया जो प्रबुद्ध लोगों का एरिया हम लोग मानते हैं, जो हम क्या मानते हैं, तमाम जनसुराज के सूत्रधार प्रधान किशोर भी कह रहे हैं कि बांकीपुर का विधानसभा प्रबुद्ध लोगों का है, पढ़े लिखे लोगों का है, तो निश्चित रूप से है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं।
तो इसको हम दो सेक्टर में बांटते हैं। एक जो है सो आपको अर्बन जो शहरी इलाका है, एक अर्बन स्लम। तो देखिए आपको वहां पर स्पष्टता के साथ दिखाई पड़ रहा है कि वोट क्या हो रहा है। अब जैसे हम लोग बात कर रहे हैं सब्जी बाग जी, सब्जी बाग में भी जो बूथ है वहां पर क्या हुआ, एक चीज आप देखिए, सब्जी बाग के इलाके में जो मतदान केंद्र था उनमें आप फुटेज निकाल के खंगालिए, आपको महिलाएं दिखेंगी और जबरदस्त वहां पर पोलिंग का ट्रेंड दिखाई पड़ रहा था हमको, जो हम सुबह में देख पाए। जी, जी। तो वहां पर आपको लगता था ईवीएम जो है सो खराब हो जाएगा, इतना बटन दबा, क्योंकि ईवीएम में आप टे जो बोलता है वह टे तुरंत नहीं बोलता, कुछ दबा के रखिएगा तब जाकर टे बोलता है। और लोग इतने बड़ी तो संख्या में आ आप रहे उसको थे तो- दबाए हुए हैं, हाँ, तब जब टे बोलेगा तब ना हम छोड़ेंगे ईवीएम। जी, जी, जी। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जब तक टे नहीं बोलेगा हम दबाए हुए हैं उसको, भैया ये हो नहीं रहा है, तब जब टे बोलेगा तभी उसमें बत्ती जलता है, तब आदमी छोड़ता है। तो ये स्थिति परिस्थिति थी। तो वहां पर जो ही देखिए थोड़ा सा समझने की जरूरत है, इसको बहुत बारीकी से समझने की जरूरत है। जब सब्जी बाग का इलाका या कुछ सर्टेन पॉकेट्स की हम बात करें जी। तो वहां पर जो वोटर दिखाई पड़े, जो वोटर क्या दिखाई पड़े, वह कहाँ जा रहे हैं यह तो हम नहीं जान रहे हैं, तो गुप्त मतदान है, लेकिन उसका रिपरकशन आपको अन्य क्षेत्र में दिखाई पड़ा। जैसे गोलघर चौराहा हो गए, वहां भी लोग बढ़ चढ़कर युवा लोग पहुंचे थे। गोलघर चौराहा का वोट की आप ठीक चर्चा की, वहां पर का दूसरा ट्रेंड दिखाई पड़ा आपको। सही बात है। जो आपको उधर दिखाई पड़ रहा था, अब देखिए वुमेन्स कॉलेज, वहां पर कई सारे मतदान केंद्र बनाए गए हैं वुमेन्स कॉलेज में, जी। ठीक उसके बगल में कार्मेल का बूथ था, वहां पर है। तो वहां पर भी जो हम देख और समझ पाए, आदमी जो पहले से जो आप अभ्यास से देखने के लिए, अरे भाजपा का जो वोटर, कमल छाप का वोटर तो दिखाई नहीं पड़ रहा है, देखिए वो अंडर आपको दिखाई पड़ रहा है। अब देखिए कैसे कुछ बूथ आपको पीएनटी कॉलोनी, पोस्ट एंड टेलीग्राफ कॉलोनी में था जी। एक बूथ आपको उधर दिखाई पड़ा हमको, सेंट पॉल जो चकारम का है वहां पर, हाँ। जहां पर कि अशोक चौधरी अपनी पत्नी के साथ वोट करते हुए जो जेडीयू कोटे से मंत्री हैं वह दिखाई पड़े। हाँ। तो वो देखिए सवाल ये है कि वहां पर सब जगह का आप अगर यदि वैसे देखिएगा तो ये मार्जिन, ये थीन मार्जिन होगा, हम बार बार कहते हैं यह जो चुनाव, जो उपचुनाव है, यह थीन मार्जिन का होगा। और आपने तो कुछ रिकॉर्ड भी रखा है, क्या वो पीपुल्स पल्स का क्या सर्वे आया है और वोट वाइब्स का क्या सर्वे आया है, बिल्कुल। वह भी अपने व्यूअर्स को आप सिंह बताइए। सर, जिस तरह से ये दोनों सर्वे है, क्या कुछ कह रही है सर्वे के मुताबिक? अब की देखा जाए, अगर बांकीपुर की बात करें तो 11 बजे तक 11.50% तक मतदान हुआ। अब क्या कहती है पीपल्स देखिए, वाइब? 24 जुलाई से 28 जुलाई का जो ये सर्वे है जी। पीपल प्लस का, बीजेपी को जो इसमें जो आंकड़े इसमें है, जो अनुमानित है, उसमें है 59.90। हाँ, मैंने प्रतिशत। 59.90 बीजेपी को ये पीपल प्लस जो है और दे रहा पिछली है। बार कितना आया था बीजेपी को, वह है 63.25। प्रतिशत, बिल्कुल ये बिल्कुल है। जी। पिछली बार आया था 63.25 वो आया था। पिछली बार, और इस बार जो यानी कम है। पल्स का जी। जो आया है आंकड़ा, वह बता रहा है बीजेपी को 59.90% 90%। है, यही नहीं बता रहा है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये आपको अंतर है। और देखिए यह भी आपको यह अंतर होगा आपको निश्चित रूप से। और आरजेडी का देखिए 23 आरजेडी का 23.83 पर 83 आ रहा है इस बार आया। और पिछली बार था 29 भी ज्यादा था। हाँ 29.83 29.83%। हाँ, वो था। इसी तरीके से आपको जनसुराज का का देख लिया लीजिए जाए 14.70, यानी अब समझिए कि इसमें भी कमी आई है, नहीं इसमें बढ़ोतरी है। जनसुराज में देखिए बढ़ोतरी है, हाँ वही कर रहे हैं 14.7 नहीं 14.70% है वो मैंने आया है इस बार। वही और पिछली की बात पिछली करें बार तो था 4.97% ही रहा। तो पिछली बार तो 7 पर देखिए, पिछली बार तो 7,000 समथिंग वोटें मिला था। इस हाँ। बार जनसुराज के सूत्रधार स्वयं लड़ रहे हैं, तो यह जंप आपको दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल। लेकिन फिर भी जो मार्जिन है वह नहीं आप उसको नहीं पकड़ पा रहे हैं। लेकिन हाँ, उस लिहाज से देखिए, अगर आंकड़े को देखेंगे तो आंकड़ों में पहले के मुताबिक खुद से ही जो तमाम पार्टियों के जो रिजल्ट आए हैं वो जी। खुद से अगर देखेंगे तो बीजेपी में गिरावट है आंकड़ों के मुताबिक, प्रतिशत मामले में आरजेडी में भी गिरावट है, लेकिन प्रशांत किशोर की पार्टी में जंप वो दिख रहा है। जी। लेकिन अब वही है कि भाई ये तो खुद के उनके आंकड़े हैं, लेकिन जब कंपटीटर है यहाँ तो फिर आप बीजेपी है, आरजेडी है, जनसुराज है, फिर तमाम अन्य पार्टियां भी हैं। नहीं देखिए एक चीज और है अमित जी, आप इसको थोड़ा सा देखिए, ये आपको 28 तारीख का है
जी। तेजस्वी यादव ने मोर्चा संभाल लिया था 28 तारीख को। ये इसको समझना पड़ेगा। ये भी है। ये मोर्चा संभाल लिया और ये क्योंकि मैं बता दूं तब आरजेडी का 23 ये जो सर्वे है ये 24 से 28 के बीच। वही तो हम कर रहे हैं, वही हम करें पीपुल्स पल्स वाला जो सर्वे की बात 28 को तेजस्वी आते हैं, 28 मैदान में हैं। चुनावी बात और 29 को हाँ। समझिए फिर तो हाँ, गैप ही है। हाँ, 27 तब करें, 27 28 को मोर्चा संभाल लिए हैं। 27-28 को तेजस्वी ने वही कर रहे हैं कि 28 तारीख को मोर्चा संभाल लिया और तेजस्वी। फिर तेजस्वी क्यों, फिर तो इधर भी देखिए आप हाँ। चिराग पासवान आपको 28 को मैदान में आते हैं। बिल्कुल। बांकीपुर में चिराग पासवान ने 28 को रोड शो किया है। एक तरफ तेजस्वी का भी रोड शो चल रहा था तो दूसरी तरफ जो है चिराग पासवान भी रोड शो। नहीं, तमाम पवन सिंह, मनोज तिवारी, तमाम लोग देखिए अब देखिए नहीं अभी इसी को समझने की जरूरत है। इसीलिए हम इसको बाइफरकेट किए, इसके लिए हम इसको अलग अलग किए कि अर्बन और अर्बन स्लम। बिल्कुल। तो वो अर्बन स्लम में देखिए मनोज तिवारी को भी देखने वाले लोग हैं। अर्बन स्लम में पवन सिंह को भीड़ काफी थी वहां। तेजस्वी यादव को भी सुनने वाले लोग हैं, चिराग पासवान को भी लोग देखने वाले। तो यही हम तफरका करके समझाना चाह रहे हैं अपने स्वराज पोस्ट के व्यूअर्स को कि इस चीज को समझिए। अब देखिए इसमें आप जेन जी, वहां का जेन जी और यहाँ वाला जेन जी में एक चीज, तो जब हम अर्बन की बात करते हैं, अर्बन सेक्टर की बात करते हैं, अर्बन स्लम को छोड़ दीजिए, तो एक चीज आपको समझने की जरूरत है कि मोस्ट ऑफ द जेनजी आपको मेट्रो सिटीज में नौकरी करते हैं, तो उनका टर्नआउट कैसे होगा? ये हम समझने के लिए। लेकिन एक और एजेंसी की रिपोर्ट हम दिखा दें, दर्शक भी देख लें। वोट वाइब का वोट वाइब में थोड़ा चौंकाने वाला है। देखिए आपका फोन भी आ गया है। वोट वाइब का देख लीजिए, बीजेपी 44.9 प्रतिशत है, जबकि पिछली बार 63.25%। ठीक है। आरजेडी का देख लीजिए तो इस बार जो है 17.8%, बहुत गिरावट है, जबकि पिछली बार 29.83%, यानी आरजेडी में यहाँ पर गिरावट है वोट वाइब के आंकड़े में। अब यहाँ देखिए जनसुराज को बड़ा जो है हाइप मिला है, देखिए 33.8% जनसुराज को, जबकि पिछली बार महज 4.97%। देखिए अब यहाँ की रिपोर्ट में फिर वेरिएशन है। वही हम करें। अब देखिए थोड़ा सा इसको हम लोग और कंपेयर कर लीजिए, सो दैट कि ये हमारे व्यूअर्स हैं यह भी करें कि कैसे होगा। अब देखिए हमने पढ़ा पीपुल्स पल्स का, आपने बताया वोट वाइब्स का। तो भारतीय जनता पार्टी को इस बार का सर्वे कैसे होता है ये मालूम है। ठीक है, वो अब देखिए सर्वे कहने का मतलब ऐसा नहीं कहिए आप, सैंपल साइज क्या है, सैंपल साइज क्या, ये आपका तरीका क्या क्या नहीं, सैंपल साइज का मतलब कितने लोगों के पास आपकी रीच है, कितने लोगों से आपने कलेक्ट किया, ये सैंपल साइज इसी को हम कहते हैं। तो देखिए भारतीय जनता पार्टी का जो आपको पीपुल्स पल्स का जो है पीपुल्स पल्स का वो क्या कह रहा है, वो 59.90 कह रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी का। और यहां पर कह रहा है आपको वोट वाइब्स का कह रहा है 44.9। तो देखिए बड़ा गैप दिखाई पड़ रहा है इन लोगों। भारतीय दो के सर्वे में ही भाजपा कहां है, यहां है। तो ये 40 जो टर्नआउट दिखाई पड़ रहा है, जो हम लोग देख और समझ पाए, तो ये हमको 44.9 वाला हमको कुछ इशारा करता है। ये मान लीजिए। फिर भी ये, और उसके बाद जो है सो जनसुराज का देखिए, जनसुराज की बात हम लोग कह रहे हैं तो जनसुराज आपको 33.8% है। यह भी जो है यह आपको यहाँ जनसुराज को देखिए। और आपको लेकिन सर एक चीज ये भी तो बताना होगा दर्शकों को, ये जो पीपल प्लस का जो है, ये आपका जो आया है 24 जुलाई से 28 जुलाई का सर्वे, बिल्कुल। लेकिन वोट वाइब का सर्वे देख लीजिए 24 जुलाई से 27 का है, जबकि 27 को तेजस्वी आ जाते हैं। 27 को आ जाते हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ भी हो सकता है कि एक मामला है, क्योंकि आपका 27 तक ही है, वो 28। लेकिन देखिए, लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ पर जनसुराज को एज देता हुआ दिखाई पड़ा है वोट वाइब वाले में। ये आपका पीपुल्स पल्स का देखिए और यहाँ पर वोट वाइब्स का देखिए, दोनों में देखिए डिफरेंस दिखाई पड़ा है। जैसे भारतीय जनता पार्टी का डिफरेंस दिखाई पड़ा ऊपर नीचे, यहाँ पर भी दिख रहा है, यहाँ पर डिफरेंस है, जनसुराज में डिफरेंस है। तो मुझे लगता है कि ये भी एक मामले होने की कुछ भी चीजें हो सकती है, क्योंकि तेजस्वी देखिए यहाँ पर जो है, क्योंकि 27 को तेजस्वी चुनाव प्रचार में आ जाते हैं, 27 और 28 उन्होंने खूब कैंपेनिंग की। लेकिन
पीपल प्लस का देखिए 28 का है, तो ये और वोट वाइब 27 तक ही उन्होंने जो सर्वे किया, 24 से 27 एक दिन का मार्जिन हो सकता है कि यहाँ पर आप कह सकते हैं वो जो गैप है वो तेजस्वी, क्योंकि प्रचार किया है, जाहिर तौर पर देखिए जब नेता आते हैं तो एक उत्साह मिलता है, तो मुझे लगता है कि ये भी एक फैक्टर रहा होगा। वैसे इनके को खारिज नहीं कर रहा हूँ वोट वाइब को, लेकिन क्योंकि ये भी एक इशू है कि अगर ये दोनों, क्योंकि दोनों एजेंसी में ही अंतर है। नहीं, अगर यदि मान लीजिए ये देखिए पीपल प्लस और वोट वाइब में अगर अंतर है, देखिए अब आरजेडी को आपको पीपुल्स पल्स ने आपको क्या दिया 23.83, हाँ। ठीक है, एक दिन का मार्जिन है 27 और 28 का, ने कम कर दिया और वोट वाइब ने 17 पॉइंट, और यहाँ पर वोट वाइब्स वाले में आप थोड़ा सा और समझिए, करवा है जनसुराज आगे बढ़ गया, भारतीय जनता पार्टी घट गई है। ये हम आंकड़ा से बताना चाह रहे हैं कि देखिए कहीं ना कहीं एक दिन के गैप में इतना बड़ा अंतर नहीं आएगा, और जो कि बूथ पर हमको दिखा, मतदान केंद्रों पर जो हम देखे और समझे, तो यह कुछ न कुछ लोचा दिखाई पड़ रहा है। 29 को गैप भी है, हाँ 29 को गैप है, फिर सभी लोग कह रहे थे बुरा खुलेगा, क्या खुलेगा, नहीं खुलेगा, वो एक अलग है। और आज तो चुनाव हो गया, सारी और चीजें हो लेकिन गई। कहीं ना कहीं बौखलाहट तो है, बौखलाहट अंदर में है, लेकिन जो उपचुनाव है, हम तो बार बार कहते थे उपचुनाव में वैसा टर्नआउट नहीं होता है जैसा, और जेनजी लोग जो काम कर रहा है, कैसे पटना में घूमेगा, कैसे वोट देने आएगा, आप इसको तो आप जंतर मंतर से मत कंपेयर करिए कि जंतर मंतर में इतना बड़ी संख्या में जेनजी आ गए, जेनजी की नाराजगी है बीजेपी से। देखिए आप उसमें देखिए कि सब लोग नौकरी चाकरी वाले हैं, कौन लोग थे, तो हाँ। वो लोग नहीं आएगा, जो लड़कियां जो है सो जो यहाँ पढ़ रही हैं, जो रह रही हैं, वो आ रही हैं, बिल्कुल। ये आपको। और दूसरी बात कि 2 बजे तक भी तो लोग गए, मतलब बहुत कह सकते हैं कि जो उदासीनता होती है शहरों में, मुझे लगता है 20.1% ही लोग 2 बजे का अगर आंकड़े देखिए तो 2 बजे तक जो है लोग मात्र जो मतदान हुआ है बांकीपुर में, आप देखिए यहाँ पर 20.1% है। हाँ, तो ये शहरी इलाके में ये भी तो एक परेशानी है। ये वोट वाइब्स के सर्वे में भी आया है हाँ। कि 20.83% वोट निश्चित रूप से बीते विधानसभा इस बार महिला तो निकली है, और महिला देखिए कुछ महिलाओं को हमने गुपचुप बात करते सुना, जब मतदान करके निकल रहे थे तो लोग बैठे हुए थे, कुछ लोग तो वो कह रहे थे कि इस बार वैसी व्यवस्था नहीं दिखाई पड़ी है, माने जो व्हील चेयर पर आ रही हैं या ऐसे आ रही हैं, वो उनकी बात सुने। और कुछ लोग महिला कह रहे थे कि इस बार हमको बदलने के लिए वोट करना है, बदलाव के लिए। लेकिन सर मतदान कम होना क्या दिखाता है कि बारिश जो हुई उसका भी एक बड़ा अंतर हुआ क्या? ठीक है, उपचुनाव में लोगों की उदासीनता भी होती है, लोग उसको उतना लाइटली ही लेते हैं, लेकिन क्या बारिश भी आज जिस तरह से बारिश हुई, उसका भी सावन चढ़ गया। हम लोगों ने देखिए स्वराज पोस्ट ने कल ही बताया था कि बारिश होगी, सावन का महीना, और शहर के लोग आराम भी तो करते हैं। भोले बाबा का आज दिन है। शहर में तो ये बता चलो अगर छुट्टी है तो उसको घर में बिता लो, कुछ खा पी लो। और मुझे लगता है कि लोगों में ठीक है पहले की तुलना में, लेकिन कहीं ना कहीं जो उम्मीदें थी कि लोग बढ़ चढ़ कर जाएंगे, तो उसमें भी ठीक है सुबह जो चीजें दिख रही थी ऐसा लग रहा था कि वो इसमें स्पीड जो है बढ़ेगी, लेकिन मुझे लगता है बारिश ने फिर स्पीड को कम किया गया। बारिश की मौसम भी तो सुहाना हुआ, सुहाना तो हुआ है, लेकिन बारिश के बाद सर सुहाना होने के बाद 2 बातें हो जाती है ना सर, कि लोगों को लगता है कि चलो अब कहाँ जाएं, कहाँ भीगेंगे, क्या करना है। लेकिन देखिए गाड़ी से आप वहां तक जा भी नहीं सकते हैं, बहुत पहले निकलेंगे तो कहीं निकलना होगा, फिर छाता लगाएंगे, क्या करना है, भीग जाएंगे। सुविधा के चक्कर में देखिए शहर के लोग तो थोड़ा सा सुविधा भोगी होते ही हैं। आपके तो 7 बजे से जो बारिश ने भी थोड़ा सा डैमेज किया गया। देखिए जो मतदान नहीं तो और होता। देखिए 7 बजे से जो मतदान हुआ तो 2 घंटे 3 घंटे में जो हम देखे अपेक्षाकृत बहुत धीमा मतदान हुआ, बहुत धीमा। आप इन बूथ पर हम गए, हम जब अपने मतदान केंद्र की बात करें, हम बूथ पर गए, मतदान केंद्र पर गए, तो हमारे आगे जो है सो 2 आदमी लगा हुआ था। शहर में अगर बारिश नहीं होती सर तो शहर में तो एक बात तो है कि सुबह बहुत कम लोग उठते हैं, लेट नाइट सोने का जो है ये कल्चर है। और जैसे आप आगे जाएंगे तो वहां भी मेट्रोपॉलिटन सिटी में तो और है, तो पटना में तो अमूमन लोग लेट नाइट सोते हैं, सुबह लेट से उठना होता है। तो ऐसा तो लग रहा था कि ठीक है अभी जो लोग हैं, मुझे तो लग रहा था कि जो भी लोग अभी बूथ पर हैं वो बहुत है, क्योंकि धीरे धीरे शाम होते होते ये संख्या बढ़ेगी। लेकिन क्या मैं वही कह रहा हूँ कि क्या बारिश ने जो लोग आना चाह रहे थे, जो लोग रुके हुए थे, जो लोग इंतजार भी कर रहे थे, कई लोग जो है साथी को भी तलाशते हैं कि ठीक है फोन करते हैं चलो भाई साथ मिलकर के जाएंगे। कई लोग सोचते हैं कि सुबह के समय मतदान खाली। एक बात है, कुल आप मिला करके जो हम समझ पा रहे हैं कि इस बार का जो है सो जो स्थिति है थोड़ा सा बदला हुआ है, माने पेच फंसा हुआ है।
लेकिन आप सर्वे देखिए, जो सर्वे कह रहा है तो भाई सर्वे तो हम लोग से बड़ा सर्वे में कई सारे उतार चढ़ाव भी देखने को मिल रहे हैं। हाँ। और देखिए बूथ पर भी अलग अलग बूथ की अलग अलग कहानी है। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि ये पहली बार ऐसा हुआ कि ये तमाम जो है अलग अलग जो चीजें दिख रही है वो पहली बार ऐसा दिख रही है। और पहली बार प्रशांत किशोर भी लड़ रहे हैं, ये क्या नहीं बोल रहे, पहली बार प्रशांत किशोर भी अपनी राजनीतिक किस्मत की तलाश में है और उनका जो है सो ईवीएम में उनकी राजनीतिक तकदीर बंद हो गई है। जिस तरह से नीरज सिन्हा का भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार भी पहली बार ही लड़ रहे हैं, तो वह बूथ पर कार्य करता थे, पाटने वाले थे, उनका भी ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बंद हो गया, प्रशांत किशोर का भी बंद हो गया। अब यह खुलेगा कब? 3 तारीख को खुलेगा। और 3 तारीख को देखिए क्या कुछ होता है, बांकीपुर से किसकी जीत और किसकी हार होती है। लेकिन तमाम मत जो है अब ईवीएम में कैद है, एन कॉलेज में है, पुलिस की पुख्ता व्यवस्था और अलग अलग फोर्सेज जो है वहां पर लगाए गए हैं और पैरामिलिट्री फोर्स की इंतजाम है पूरा उसका माने मुकम्मल तौर पर। और एन कॉलेज को तमाम रास्ते भी जो है सो डाइवर्ट कर दिए गए हैं और हम भी इंतजार करते हैं, देखते हैं क्या कुछ चीजें निकल कर सामने आती है। लेकिन बांकीपुर में भी ये चुनाव बेहद यादगार रहा क्योंकि सभी पार्टियों ने मेहनत की है और उसका असर मुझे लगता है कि इस चुनाव में देखने को मिला। तो नंबर 1 नंबर 2 का लिखी लड़ाई है। अब देखिए आरजेडी कहाँ रहती है, पिछले चुनाव में तो आरजेडी 2 नंबर पर थी, इस बार आरजेडी नंबर 2 पर रहती है कि नहीं, कि 1 नंबर पर रहती है कि क्या रहती है, कि जनसुराज कहाँ रहता है, जो प्रशांत किशोर कहाँ रहते हैं और बीजेपी कहाँ रहते हैं। बीजेपी नहीं, देखिए बीजेपी तो कहाँ रहेगी तो पता सबको चल रहा है, वो तो दिखाई पड़ रहा है। जो देखिए तस्वीर जो है वो थोड़ी सी पता हाँ थोड़ा सा दिखाई पड़ रहा है, यही है। लेकिन अब निश्चित रूप से जब 3 तारीख को पता चलेगा। तो बने रहिएगा, यूं ही स्वराज पोस्ट आप तक अपडेट पहुंचाता रहेगा। धन्यवाद। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री